जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मुकेश महेंद्र एजुकेशन पर। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम देखेंगे कक्षा 12 हिंदी साहित्य का अर्धवार्षिक पेपर। बहुत ही महत्वपूर्ण और इंपोर्टेंट पेपर है। इससे पहले प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी के सामने जरूरी सूचना और बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए, ठीक है। अगर आपके भूगोल विषय हैं, अगर आपके राजनीतिक विज्ञान विषय हैं, तो आप नोट्स बुक घर पर मंगवा सकते हैं। और मैंने आप सभी को दिया है ऑफर। जी हाँ, आज 1 दिसंबर से, आज वैसे आपको नई महीना है, ठीक है, 1 दिसंबर से 15 दिसंबर तक प्रिय विद्यार्थियों ऑफर का आप जो है फायदा उठा सकते हैं। तो आपको करना क्या होगा, देखो बुक ऑर्डर करना होगा प्रिय विद्यार्थियों। ये नंबर दे रखे हैं 8955661301। क्या है ऑफर, देखो प्यारे विद्यार्थियों, जैसे कि आपके सामने देखो, ये भूगोल की बुक्स हैं और ये राजनीतिक विज्ञान की नोट्स बुक हैं, ठीक है। अगर आप ये दोनों बुक ऑर्डर करते हैं एक साथ, अगर आपके दोनों विषय हैं, भूगोल और राजनीतिक विषय सब्जेक्ट हैं, तो आप दोनों बुकों का ऑर्डर करते हैं, तो ये दोनों बुक तो आएगी, साथ में आपको बीएसटीसी की बुक जो है वो फ्री मिलेगी, ठीक है। इन दोनों बुक्स के साथ जो है बीएसटीसी की बुक भी फ्री मिलेगी। बीएसटीसी की बुक में राजस्थान जीके होगा, जो टीचर की तैयारी करना चाहेंगे 12वीं बाद में, ठीक है, राजस्थान जीके कंप्लीट मिलेगा प्रिय विद्यार्थियों। तो इन दोनों बुक के साथ वो भी मिलेगी। ये ऑफर आज से ही जो है वो निकला है, ठीक है। उसी प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों, अगर मान लो आपको एक बुक ही चाहिए, तो एक बुक चाहिए तो राजस्थान जीके की बुक के लिए आपको जो है वो 50 रुपए अलग से पे करने होंगे, ठीक है। इसके लगेंगे प्लस 50 रुपए उसके, दोनों मंगवाना चाहते हो तो, ठीक है। चलो, वैसे राजस्थान जीके की जो बुक है उसकी प्राइस है 220 रुपए, ठीक है, लेकिन ऑफर के तौर पे आपको 50 रुपए में मिल रही है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं प्यारे विद्यार्थियों। ये है आपके सामने हिंदी साहित्य का कुछ निर्देश दे रखे हैं। हम डायरेक्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बिना आपका टाइम गवाए। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, कार्नेलिया का गीत प्रसाद के किस नाटक से लिया गया है। ऑप्शन है स्कंदगुप्त, राजश्री, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त। तो प्यारे विद्यार्थियों, कार्नेलिया का गीत जो है वो लिया गया है चंद्रगुप्त नाटक से। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया था, देवसेना का गीत लिया गया था स्कंदगुप्त नाटक से और कार्नेलिया का चंद्रगुप्त नाटक से लिया गया है। भरत राम का प्रेम खंड रामचरितमानस के किस भाग से लिया गया है, तो ये लिया गया है अयोध्या कांड से, तो डी आंसर हो जाएगा। सुमरिनी के मन के अध्याय में कितने निबंध दिए गए हैं, तो 3 निबंध दिए गए हैं। निर्मल वर्मा का जन्म कब हुआ, निर्मल वर्मा का जन्म हुआ था सन 1927 के अंदर। फिर हम आगे चलते हैं, सूरदास की झोपड़ी, सूरदास की झोपड़ी में आग किसने लगाई थी, तो सूरदास की झोपड़ी में आग लगाई थी भैरव ने। किसने लगाई थी, भैरव ने लगाई थी, भैरव ने। तो इसमें आंसर आप कर देना सी, भैरव, ठीक है। उसी प्रकार से कोयया का दूसरा नाम क्या है, तो पुरैन जो है वो कोयया का दूसरा नाम हो जाएगा पुरैन, ठीक है। सूजनी किसे कहते हैं, तो सूजनी प्रिय विद्यार्थियों सुई की डोरी से बनी एक कतरी होती है, तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा राइट। चलो नेक्स्ट, ये तो थे आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और ये और आगे दे रखे हैं। अपना मालवा खाओ उजड़ू सभ्यता में पाठ की मूल समस्या क्या है। इस पाठ में मूल समस्या है पर्यावरण संबंधी चिंता, ठीक है। कविता की अनजानी दुनिया का सबसे पहला उपकरण कौन सा है, तो कविता की अनजानी दुनिया का सबसे पहला जो उपकरण है प्रिय विद्यार्थी वो है शब्द, ठीक है। नाटक लिखते समय नाटककार को नाटक के किस मूल विशेषता को ध्यान में रखना चाहिए, तो इसमें नाटक को जो है वो यहाँ नाटककार को समय का जो है बंधन ये ध्यान में रखना चाहिए। सुव्यवस्थित, सर्जनात्मक व आत्मनिष्ठ लेखन जो होता है वो फीचर कहलाता है। क्या कहलाता है, फीचर। तथ्यों की खोज व विश्लेषण पर जोर किस माध्यम में दिया जाता है, कार्टून, विशेष, संपादक का नाम, फीचर नहीं, इसमें होगा आपके विशेष रिपोर्ट। क्या होगा, विशेष रिपोर्ट, याद रखना, ठीक है। तथ्यों की खोज विश्लेषण पर जोर किस माध्यम में दिया जाता है, विशेष रिपोर्ट में दिया जाता है, विशेष रिपोर्ट में। चलो नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं रिक्त स्थान वाले प्रश्न है आपके सामने। इन प्रश्नों को भी आप ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। पहला है, रस का उत्कर्ष करने वाली बातों को क्या कहते हैं। रस का उत्कर्ष करने वाली बातों को क्या कहते हैं प्रिय विद्यार्थियों, विभाव कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, विभाव, ठीक है। और मूंड पे मुकुट धरे सोहात गोपाल, इस पंक्ति में यहाँ पे जो है मूड पे मुकुट, कुछ आड़ू शब्द यानी गंवार शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है। तो यहाँ पे कौन सा होगा प्रिय विद्यार्थियों, ग्रामत्व दोष होगा। कौन सा दोष होगा, ग्रामत्व। तो यहाँ पे आप कर देना ग्रामत्व दोष, ठीक है, ग्रामत्व। 3 वर्णों के समूह को क्या कहते हैं, 3 वर्णों के समूह को क्या कहा जाता है, 3 वर्णों के समूह को कहते हैं गण। क्या कहते हैं, गण। तो यहाँ पे गणों की संख्या कितनी होती है, 8 होती है। गीतिका छंद में खालिस्तान मात्राओं पर यति होती है। तो गीतिका छंद में प्रिय विद्यार्थी 14 व 12 मात्रा पर क्या होती है, यति होती है। 14 व 12 मात्रा पर क्या होती है, यति होती है। जब काव्य में ए प्रस्तुत का वर्णन कर प्रस्तुत का बोध कराया जाता है, तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है प्रिय विद्यार्थी, वहां पर अलंकार होता है कौन सा, अन्योक्ति अलंकार। कौन सा अलंकार होता है, अन्योक्ति अलंकार, अन्योक्ति अलंकार, ठीक है, अन्योक्ति अलंकार होता है। प्रतीप अलंकार खालिस्तान अलंकार का विपरीत होता है, तो ये उपमा अलंकार का विपरीत होता है। किसका होता है, उपमा अलंकार का, ठीक है। तो ये करने हैं आप सभी को आपके रिक्त स्थान में इस प्रकार से प्रश्न। चलो ये आगे समझ में, ठीक है, ये ध्यान रखना प्रिय विद्यार्थियों। रस का उत्कर्ष करने वाली बातों को क्या कहते हैं, काव्य गुण हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। विभाव या विभाव भी कर सकते हो आप। फिर ये तीसरा आपके सामने देखो, ये है आपके सामने अपठित गद्यांश, इसको भी अच्छे से पढ़ो। फिर जो आंसर प्रश्न पूछे जाएंगे उसका रिप्लाई आपको उत्तर पुस्तिका में लिखना होगा। फटाफट देखते हैं एक बार जल्दी से। चलो,
संस्कृति के आंतरिक अंगों पर भारत में विशेष बल दिया गया है। संस्कृति के आंतरिक अंगों पर भारत में विशेष बल दिया गया है। धर्म ग्रंथों में अच्छे मनुष्य के लक्षण बदलाए गए हैं। मनुष्य प्रति में जो है वो धृति, क्षमा, दया, ये सत्य, सोच, इंद्रिय निग्रह, दी, विद्या, सत्य और एग्रोध धर्म के 10 लक्षण यहाँ पे बतलाए गए हैं। वे सब भारतीयों के मानसिकता और आध्यात्मिक संस्कृति के अंग हैं। श्रीमद् भागवत गीता में जो है वो देवी संपदा वालों के लक्षण दिए गए हैं, जिनमें अभय को पहला स्थान दिया गया है और स्थित प्रज्ञ के लक्षण, साहित्यिक चीजों के लक्षण आदि सब भारतीय संस्कृति के अनुकूल सभ्य और शिष्ट पुरुष के लक्षण हैं। इसलिए सभ्य महाकाव्य ऐसे लक्षणों से भरे पड़े हैं। रघुवंश में रघुकुल राजाओं के जो गुण बतलाए गए हैं वह न केवल भारत के सांस्कृतिक आदर्शों के परिचायक हैं, बल्कि उनसे अतीत का भव्य चित्र हमारे सम्मुख आ जाता है। उपयुक्त काव्यांश को देखकर, उपयुक्त पद्यांश को देखकर प्रिय विद्यार्थियों हमें पता चल गया किसके बात यहाँ पे हो रही है। उपयुक्त गद्यांश का जो है वो यहाँ पे आपको उपयुक्त शीर्षक बताना है। तो इस गद्यांश का शीर्षक क्या हो जाएगा प्रिय विद्यार्थियों? भारतीय संस्कृति। यहाँ पे भारतीय संस्कृति के हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है बात, ठीक है, भारतीय संस्कृति। तो यहाँ पे हो जाएगा आंसर क्या हो जाएगा? संस्कृति, ठीक है, भारतीय संस्कृति आप कर देना, भारतीय संस्कृति। चलो, मनुस्मृति में धर्म के कितने लक्षण बताए गए? तो अभी हमने देखा था, ये देखो मनुस्मृति में धर्म के ये प्रमुख 10 लक्षण यहाँ पे बताए गए हैं। ये आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है, ये हो जाएगा प्रिय विद्यार्थियों, ठीक है। श्रीमद् भागवत गीता में देवी संपदा वालों के लक्षण में पहला स्थान किस दिया गया है? श्रीमद् भागवत गीता में, जैसे कि अभी हमने यहाँ पर पढ़ा था, श्रीमद् भागवत गीता में देवी संपदा वाले लक्षण दिए गए हैं, जिनमें अभय को पहला स्थान दिया गया है। बस ये आंसर हो जाएगा अपना, ठीक है, बिल्कुल इजी है। अगर एक बार आप पढ़ेंगे तो सब कुछ क्वेश्चन आराम से आप कर सकोगे। ये देखो आगे, और जैसे रघुवंश में किस कुल के राजाओं के गुण बताए गए? रघुवंश में चौथा क्वेश्चन है रघुवंश। अब जैसे मैं बात करता हूँ रघुवंश में, प्यारे विद्यार्थियों अभी मैंने पढ़ा था, रघुवंश में जो है वो राजाओं, रघुकुल राजाओं के जो है वो गुण बताए गए हैं। बस ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अगला देखो, अनुकूल शब्द का विपरीत शब्द लिखो। अनुकूल का होता है प्रतिकूल। ये विलोम शब्द पूछा है तो अनुकूल का क्या होता है? अनुकूल का प्रतिकूल होता है। अनुकूल का क्या होता है? प्रतिकूल। तो अनुकूल का यहाँ पे हो जाएगा आपके प्रतिकूल। क्या हो जाएगा? प्रतिकूल हो जाएगा, प्रतिकूल, ठीक है, इसमें यह कर देना। भारत के सांस्कृतिक आदर्शों के परिचय किसे कहा बताया गया है? भारतीय सांस्कृतिक आदर्शों के परिचय यहाँ पर देखो, ये देखो, केवल भारत के सांस्कृतिक आदर्शों के परिचायक हैं। रघुवंश राजाओं के नाम गुण बताएंगे, वह न केवल भारतीय संस्कृति के परिचय के बल्कि उनसे अतीत का भविष्य चित्र समझ। ये आंसर हो जाएगा अपना, ठीक है। यहाँ से ये लिख देना, ये वापस यहाँ से लिख देना आप सभी, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा पूरा, ओके, ठीक है। रघुकुल को बताया गया है, बस ऐसे लिख देना आप सभी। भारत के सांस्कृतिक आदर्शों के परिचय रघुकुल को बताया गया है, बस। चौथा देखो, ये है आपके सामने अपठित पद्यांश, इसको भी पढ़ना है ध्यानपूर्वक। चलो मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। चलो इसको कर देते हैं बड़ा। ये देखिएगा प्रिय विद्यार्थियों, चौथा क्वेश्चन आपके सामने। शांति नहीं तब तक जब तक सुख भाग नाक नर का सम हो, नहीं किसी को बहुत अधिक हो नहीं किसी को कम हो, ऐसी शांति राज्य करती तन पर नहीं हृदय पर। नर के ऊंचे विश्वासों पर श्रद्धा भक्ति प्रणय पर न्याय शांति का प्रथम न्यास है, जब तक न्याय ना आता। जैसा भी हो महल शांति का सुदृढ़ नहीं रह पाता, कृत्रिम शांति सशक आप अपने से ही डरती है। खड़ग छोड़ विश्वास किसी का कभी नहीं डर करती है। तो यहाँ पे देखेंगे शांति का प्रथम न्यास किसे कहा गया है? तो शांति नहीं तब तक जब तक सुख भाग ना करेगा। तो यहाँ पर शांति का प्रथम न्यास किसे कहा गया प्रिय विद्यार्थियों? किसे कहा गया है? न्याय को कहा गया है। किसे क्या कहा गया है? न्याय को। कि शांति नहीं तब तक जब तक सुख भागने नर का सम हो, नहीं किसी को बहुत अधिक नहीं किसी को कम हो, ऐसी शांति राज्य करती तन पर नहीं हृदय पर। न्याय, ठीक है, शांति का प्रथम न्यास किसे कहा गया है? न्याय को कहा गया है, न्याय को। अन्याय नहीं, न्याय। क्या करोगे इसमें? न्याय करोगे, न्याय, ठीक है, न्याय को कहा गया है। और देखो यहाँ पे देखा ना, न्याय शांति का प्रथम न्यास है। जैसे कि देखो शांति का प्रथम न्यास किसे कहा गया? तो न्याय जो है वो शांति का प्रथम न्यास है। तो बस ये आंसर हो जाएगा अपना, दे रखा साफ साफ, ठीक है। अगला देखो, अगला है कि शांति की स्थापना कब तक नहीं हो सकती? शांति की स्थापना जो है वो कब तक नहीं हो सकती, ये पूछा आपको। तो प्रिय विद्यार्थियों, शांति की जो स्थापना है यहाँ पे कब तक नहीं हो सकती? शांति नहीं तब तक जब तक सुख भाग ना। तो शांति की स्थापना जब तक सभी मनुष्यों को सुख का समान भाग ना मिले तब तक जो है वो यहाँ पे शांति की स्थापना जो है वो नहीं हो सकती। ऐसे बता देना आप सभी, ये आंसर हो जाएगा। शांति नहीं तब तक जब तक सुख भाग ना करें, ये हो जाएगा, ठीक है। चलो अगला देखो, अगला क्वेश्चन है कि किस तरह की शांति अपने आप से भयभीत रहती है? किस तरह की शांति जो है वो अपने आप से भयभीत रहती है? तो प्यारे विद्यार्थियों, जब तक न्याय नहीं आता, जैसा भी हो, किस तरह की शांति अपने आप से जो है वो भयभीत रहती है? तो यहाँ पे जो है कृत्रिम शांति। कौन सी शांति? कृत्रिम शांति। ये दे रखा है ना आपके सामने, कृत्रिम शांति जो है वो संसक आप अपने से ही डरती है,
ठीक है, तो उससे अपना आपसे डर लगता है। तो बिल्कुल शांति नहीं तब तक जब तक सुख भाग ना नर, ये हो गया ना। ये तो क्वेश्चन कौन सा था? किस तरह की शांति अपने आप से भयभीत रहती है? कृत्रिम शांति कर देना, कृत्रिम शांति। ठीक है, किस प्रकार की शांति मनुष्य के विश्वासों पर राज्य करती है? किस प्रकार की शांति विश्वासों पर जो है वो राज करती है? राज्य नहीं, राज करती है। किस प्रकार की शांति मनुष्य के विश्वासों पर राज करती है? तो प्रिय विद्यार्थियों, खड़ग छोड़ विश्वास किसी का कभी नहीं करती। तो किस प्रकार की शांति हो जाएगी यहाँ पे? ऐसी शांति जो हृदय पर राज करती है। ठीक है, किस प्रकार की शांति मनुष्य के विश्वासों पर राज करती है? जो अपने हृदय पर जो है वो राज करती है, वे शांति जो है ये मनुष्य पर जो है वो राज करती है। ऐसे बता देना आप सभी। ठीक है, चलो नेक्स्ट अगला देखो। शांति नहीं तब तक जब तक सुख भागना नर का सम हो। इस कथन का आशय क्या है? तो इस कथन का यहाँ पे आशय शांति नहीं तब तक जब तक सुख भागना नर का सम हो, यानी समानता के बिना शांति जो है वो संभव नहीं है, ये लिख सकते हो। ठीक है, फिर यहाँ पे देखो उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक, तो यहाँ पे शांति शांति बात हो रही बार बार शांति, तो आप लिख सकते हो वास्तविक शांति। ठीक है, उपयुक्त गद्यांश का जो शीर्षक हो जाएगा वो हो जाएगा प्रिय विद्यार्थियों वास्तविक शांति। क्या हो जाएगा? वास्तविक शांति। क्या हो जाएगा? वास्तविक शांति। तो बस ये थे आपके सामने अपठित पद्यांश। मैंने गद्यांश भी करवाया, पद्यांश भी करवाया। अब देखते हैं प्यारे विद्यार्थियों, ये आपके बुक से रिलेटेड क्वेश्चन है खंड ब, जिसमें आप देख सकते हैं क्वेश्चनों को। ऐसे प्रश्न आपके पेपर में देखने को मिलेंगे। अच्छा, इसे भी घेर लिया। ये कथन किसने और किसे क्यों कहा? नानी के बार बार कहने पर संभव योजना क्यों नहीं, संभव भोजन क्यों नहीं कर रहा था? स्पष्ट करो। बूंद का सागर से अलग होना किस बात का यहाँ पे एहसास देता है? ठीक है, क्षणभंगुरता का एहसास देता है। ठीक है, फाल्गुन मास में नायिका नागमती का वीर्य चौगुना क्यों बढ़ जाता है? सूरदास धन संचय करके क्या क्या करना चाहता था? कोयया क्या है, इसकी विशेषता लिखो। और फिर आपके सामने वैतरिक अलंकार की परिभाषा उदाहरण देने हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी का साहित्य परिचय याद कर लेना, रघुवीर साई जी का साहित्य परिचय याद कर लेना। ठीक है, इसके अलावा बीट रिपोर्टिंग में विशेषकृत रिपोर्टिंग में क्या अंतर है? संपादक के नाम पत्र जनमत का प्रतिबिंब करता है, कैसे लिखिएगा? कहानी में द्वंद्व। इस प्रकार से ये क्वेश्चन है आपके सामने, ये दीर्घ उत्तरीय खंड से। ठीक है, खंड से में देख सकते हो आप सभी इस प्रकार के प्रश्न है, ये बड़े बड़े प्रश्न है। और ये आपका ये लास्ट क्वेश्चन बिस्कोर की माटी, ये अभी लास्ट कहाँ है? ये देखो सब प्रसंग व्याख्या इसकी करनी 20वें में। ठीक है, एक बार देख लो आप सभी, ये पेपर है। ठीक है, और ये 21वां क्वेश्चन जिसमें आपके अपठित गद्यांश से इसकी सब प्रसंग व्याख्या करनी है आपको। अपठित गद्यांश से ये अपठित कैसे आ गया? ये तो पठित रहना चाहिए था ना, इसकी आपको व्याख्या करनी है प्रिय विद्यार्थियों। ठीक है, और बाकी निबंध चारों में से कोई एक लिखना, एक पर लिखना है। ठीक है, बस इसी के साथ ये पेपर हुआ कंप्लीट। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है, अभी ऑफर चल रहा है, बुक भी ऑर्डर कर सकते हैं। बुक के लिए नंबर दे रहा हूं आपको 8955661301। व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना। और 2 बुक का ऑर्डर करेंगे, पॉलिटिकल ज्योग्राफी, तो आपको बीएसटीसी की जो राजस्थान जीके की बुक है वो भी फ्री मिल जाएगी आपको। ठीक है, चलो, और बाकी दोनों में से किसी एक बुक चाहिए तो बीएसटीसी की जो 200-250 रुपए की जो बुक है वो 220 रुपए की बुक जो है वो आपको यहाँ पे कितने में मिल जाएगी? 50 रुपए में। तो मैसेज कर देना व्हाट्सएप पे। आज से ये ऑफर है 1 दिसंबर से 15 दिसंबर तक, लास्ट डेट 15 दिसंबर। ठीक है प्रिय विद्यार्थी, ओके।